मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़के टिम को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में था। उसके फादर बहुत बीमार थे। उनके डैड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनका दुनिया में बहुत कम वक्त बचा था। कहते हैं, मैं चाहता हूँ बेटे, मेरी आखिरी ख्वाहिश है तुम एक म्यूजिशियन बनो, क्योंकि टिम के डैड भी एक म्यूजिशियन थे। म्यूजिक बहुत अच्छा लगता था। साथ साथ वो ये भी मानते थे म्यूजिक से इंसान सब कुछ हासिल कर सकता है, और टिम में भी ये एबिलिटी थी। म्यूजिक को थोड़ा बहुत जानता था। जब उसके फादर की डेथ हो जाती है तो कुछ महीनों बाद ऑस्ट्रिया की तरफ निकल पड़ता है। ये वहाँ एक म्यूजिक स्कूल था और उसके फादर को बहुत से लोग जानते थे, इसीलिए उसे आसानी से स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। ट्रेन में टिम को एक लड़की भी मिलती है जिसका नाम सोफी था। वो भी उसी स्कूल में जा रही थी जहाँ पर टिम जा रहा था। सोफी ने भी वहाँ पर एडमिशन लिया था। वो भी एक म्यूजिशियन बनना चाहती थी। वो दोनों ट्रेन में म्यूजिक को सुनते सुनते सो जाती हैं। उनकी आंख खुलती है तो दोनों ऑस्ट्रिया पहुँच चुके थे। टिम स्कूल पहुँच गया था। वहाँ पर उसे प्रिंसिपल से मिलवाया जाता है, जो कि बहुत ही बुरा इंसान था। पर पहले तो वो टिम के डैड की बहुत तारीफ करते हैं कि वो बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे। टिम उनको बताता है, मैं भी गाना गा लेता हूँ, और वो पियानो पहले ही सीख चुका था। उनको उसके टीचर से मिलवाया जाता है, जो कि उसको उसके रूम तक ले गए थे। फिर उसकी मुलाकात उसके रूममेट से होती है जिसके साथ वो रहने वाला था। टिम के रूममेट को उसको देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पहले वो लड़का अकेला रहता था, लेकिन अब उसको टिम के साथ रहना पड़ना था। बाद में वो ठीक हो जाता है और टिम को स्कूल घुमाने भी ले जाता है। वो वहाँ उसको एक एक चीज के बारे में बताता है। तभी वहाँ अचानक से लड़का सामने आके टिम के रूममेट को मारने लगा था। टिम से ये भी कहता है, इससे दूर रहो, ये लड़का तुम्हारे काबिल नहीं है। सब बातें टिम को अजीब लग रही थी। टिम का रूममेट बताता है, मैं इस लड़के से बहुत परेशान हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके डैड बहुत बड़े सिंगर हैं। फिर भी वो लड़का बहुत बुरा लगता है, पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगले दिन स्कूल के प्रिंसिपल सबको हॉल में जमा करते हैं। टिम से सबको मिलवा रहे थे। कहते हैं, ये हमारे स्कूल का नया स्टूडेंट है। के सामने प्रिंसिपल टिम को गाना गाने का कहते हैं। सुनकर टिम थोड़ा घबरा गया था क्योंकि उसकी पहले कोई तैयारी नहीं थी। प्रिंसिपल उसे कहते हैं कि इसमें तैयारी की क्या जरूरत, गाना तो तुमने अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करके गाना है, तुम क्यों घबरा रहे हो? मुझे नहीं लगता कि अच्छे म्यूजिशियन को तैयारी की कोई ज़रूरत होती है, इसलिए ज़्यादा मत सोचो और गाना गाओ। टिम अब वहाँ सबके सामने गाना गाने लगता है। गाना तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन प्रिंसिपल को पसंद नहीं आता। कहते हैं, ये हमारे असूलों के खिलाफ है, ये गाना नहीं गाना चाहिए था। यहाँ से आगे आपके सामने दो कहानियाँ चलने वाली हैं, तो इसी स्कूल की और दूसरी जादुई दुनिया की, कहानी की दुनिया की। बचपन ही से टिम को कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक था। टिम वो एक कहानी पढ़ रहा था जिसका नाम द मैजिकल फ्लूट था, एक जादुई बांसुरी। इसमें हर कहानी की तरह एक राजकुमार था जिसने प्रिंसेस को बचाना था। इस रात भी बैठा टिम वही कहानी पढ़ रहा था। फिर उसको एक रोशनी नजर आती है। वो उस रोशनी का पीछा करते हुए लाइब्रेरी तक पहुंच जाता है। वहाँ पर जाकर वो एक खाली जगह पर किताब को रखता है। भी वहाँ पर एक रास्ता खुल गया था, पर रंग बिरंगी रोशनियों के गोले थे जो कि उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे। टिम को कहती है कि अगर तुम जादुई दुनिया में जाना चाहते हो तो एक कहानी का हिस्सा बनना होगा, फिर जो भी खतरे आएंगे उनका सामना भी करना है। अगर नहीं चाहते तो तुम इसी स्कूल में रह सकते हो। फैसला टिम को ही करना था। वो अपने लिए जादुई दुनिया को चुनता है। से वो ये बात रोशनी के गोलों को बताता है तो वो एक अजीब सी मैजिकल दुनिया में पहुंच जाता है। जादू की दुनिया थी, चारों ओर रेगिस्तान था। जब थोड़ा सा आगे जाता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा सांप आ गया था। टिम पर हमला करने वाला था, लेकिन किसी तरह वो उससे बच जाता है। एक गार में आकर छुप जाता है। ये बात जानता था कि ये जादुई दुनिया है और इस कहानी में म्यूजिक का भी जिक्र है, इसीलिए टिम उस सांप को भगाने के लिए गाना गाने लगता है। सांप पर उसका कोई असर नहीं होता। वो उस गार से निकलकर भागने लगता है। तभी उसका पाँव फिसल गया था, गिरकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। वहाँ पर तभी 3 जादूगरनियां आती हैं जिन्होंने अपने जादू से सांप को सुला दिया था। क्योंकि टिम भी इस कहानी का हिस्सा बन चुका था, तो उसे वो जादूगरनियां अपने साथ ले जा रही थी। थोड़ी दूर जाकर टिम को छोड़ देती हैं। वहाँ पर एक आदमी आता है जो वहाँ के राजा के लिए परिंदे पकड़ा करता था। जब वहाँ पर आके उस आदमी को देखता है तो उसे ऐसा लग रहा था कि ये वही आदमी है जिसने उसकी जान बचाई है। वो परिंदे पकड़ने वाला आदमी ये समझ रहा था कि तुम एक राजकुमार है। अब उस आदमी से पूछता है, क्या तुमने मेरी जान बचाई है? तो वो कहता है, जी हाँ, मैंने ही आपकी जान बचाई है। मैंने अपने जादू से सांप को सुला दिया। आप मुझे इसके बदले में कोई इनाम दे सकते हैं। जब वो जादूगरनियां ये सुनती हैं कि टिम एक राजकुमार है, तभी वो वापस आ गई थी। कहती हैं कि राजकुमार, हमें बरसों से आपका ही इंतजार था। अब आपको हमारी रानी से मिलना होगा। आदमी जो परिंदा पकड़ता था वो यहाँ पर बार बार बोले ही जा रहा था, अपने मुंह को बंद ही नहीं करता। इसलिए वो 3 जादूगरनियां
उस पर जादू करके उसकी जुबान को बंद कर देती है। अपनी रानी की शक्ल दिखाकर टिम और उस बंदे को अपने महल में ले गई थी। यहाँ पर आके टिम को पता चलता है कि रानी भी एक जादूगरनी है। बेटी को एक बुरा इंसान उठाकर ले गया था जो उस शहर के राजा का सिपाही था। टिम से मदद मांगती है, कहती है देखो तुम एक राजकुमार हो, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जाकर उस इंसान से मेरी बेटी को वापस लाना होगा। अब टिम भी हाँ बोल देता है, जाने के लिए तैयार हो जाता है। सफर में उसका साथी परिंदे पकाले इंसान को बना दिया जाता है। जादूगरनियां टिम को एक म्यूजिक बॉक्स भी देती है, मैजिक फ्लूट भी देती है। ये चीजें हर मुसीबत में तुम्हारी मदद करेंगी। ने अब उस इंसान उस आदमी तक जाना था जिसने रानी की बेटी को किडनैप किया हुआ था। जैसे ही सफर शुरू करता है तो उसे पीछे से एक आवाज आती है और वो वापस जादुई दुनिया से अपनी दुनिया में आ गया था कि उसी लाइब्रेरी में जिधर से टिम जादू की दुनिया में गया था। दुनिया में जाने का एक वक्त था, टिम बस रात में ही वहां जा सकता था। उनको अगर दोबारा वहां जाना था तो उसको रात का इंतजार करना होगा। और अपनी दुनिया में वापस आने के बाद वो इस बारे में किसी को नहीं बताता और आराम से अपनी म्यूजिकल क्लासेस लेने लगा था। तो दुनिया में अपनी दोस्त सोफी से भी मिलता है। जब रात होती है दोबारा लाइब्रेरी में जाकर उसी जगह पर उस किताब को रखता है और वो अगेन जादू दुनिया में पहुंच जाता है। लेकिन उस कहानी में वक्त वहीं पर रुका हुआ था जब टिम अपनी दुनिया में गया था। वहाँ पर जिस सिपाही ने रानी की बेटी को कैद किया हुआ था वो उसके साथ बहुत बुरा सलूक करता है। खैर टिम जादू की दुनिया में पहुंच चुका था और उसके साथ जो उसका साथी था उसी जगह पर आ जाता है जहां पर सिपाही ने रानी की बेटी को कैद किया हुआ था। वहां पर आके टिम का साथी उसको कहता है डरे नहीं, मुझे यहाँ पर आपकी माँ रानी ने भेजा है ताकि मैं आपको यहाँ से बचाकर ले जा सकूं। वो रानी की बेटी को वहाँ से आज़ाद करवाकर अपने साथ ले जाता है। इनके पीछे वो सिपाही भी था जो रानी की बेटी का अब तक पीछा कर रहा था। ये लोग जब वहाँ से भागते हैं तो इन्हें रास्ते में टिम मिलता है। अभी रानी की बेटी को बचाकर यहाँ से जाने वाले थे। सिपाही ने आकर अपने साथियों के साथ इनको चारों ओर से घेर लिया था। पर टिम का साथी उसी म्यूजिक बॉक्स को बचा देता है इनको जादूगरनियों ने दिया था। वहाँ पर सिपाही और उसके जितने भी साथी थे सभी म्यूजिक की आवाज से मदहोश हो गए थे, डांस करने लगे थे। देखते ही देखते गहरी नींद में सो जाते हैं। तभी वहाँ पर राजा भी आ जाता है। सभी लोग उसके सामने झुक गए थे। जब पूछते हैं आखिर यहाँ पर सब कुछ चल क्या रहा है। यहाँ पर अब रानी की बेटी राजा को बताती है कि आपके सिपाही ने अगवा कर मुझे अपना गुलाम बनाया था, तो आदमी मुझे यहाँ पर बचाने आए हैं। सब बातें सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने सिपाही पर बहुत गुस्सा करता है। रानी की बेटी को कहता है अब तुम पर कोई जुल्म नहीं करेगा। राजा इनको इतनी आसानी से यहाँ से जाने भी नहीं दे सकता था। कहता है यहाँ से निकलने के लिए तुम तीनों को कुछ इम्तिहान देने होंगे। ये कहने पर उसके सिपाही टिम और उसके साथी के मुंह पर कपड़ा डाल देते हैं। ठीक उसी वक्त टिम अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। ये वक्त खत्म हो गया था लेकिन अब भी वो अपनी दुनिया में आकर किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताता। पर टिम का साथी उससे बहुत ज़्यादा नाराज था क्योंकि टिम हर रात को उसको बिना बताए कमरे से चला जाया करता था। टिम अभी भी उसे कुछ बताने को तैयार नहीं था। रात उसके पास सोफी भी आ जाती है जो उसके कमरे में आ गई थी। वो यहाँ के असूलों के खिलाफ था क्योंकि एक लड़की लड़के के कमरे में नहीं आ सकती। जब टिम के पास आने लगती है तो टिम को याद आ गया था कि कहानी की दुनिया में जाने का वक्त आ गया है। सोफी को वहाँ पर छोड़कर बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। लाइब्रेरी में आ गया था और उसी दरवाजे से जादुई दुनिया में भी आ जाता है। वो वहाँ पर जाकर देखता है तो वो देखता है रानी की बेटी वहाँ पर नहीं थी। वो वहाँ के राजा से कहता है क्या मैंने आने में देर कर दी। राजा उसको कहता है नहीं, तुमने देर नहीं की, तुम्हें बस एक इम्तिहान को पास करना है। इसके बाद तुम रानी की बेटी को वापस अपने साथ ले जा सकते हो। लंबे अरसे तक बात नहीं करोगे, बोलोगे नहीं तो तुम्हें रानी की बेटी से मिलवाया जाएगा। टिम और उसके साथी को खास जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर इनके चारों ओर सिपाही थे। यहाँ पर इनको बिल्कुल खामोश रहना था। खामोश इनको कितने वक्त के लिए रहना था इनको नहीं बताया जाता। उनके साथ जो उसका साथी होता है वो बोल पड़ता है और तभी वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया था। फिर हमें रानी की बेटी दिखाई जाती है जो दोबारा से सिपाही के कब्जे में थी। फिर वहाँ पर उसकी मौत आ जाती है और उससे पूछती है क्या तुम तक राजकुमार नहीं आया, तो मैंने तुम्हें बचाने के लिए भेजा था, तुमने अपना काम क्यों नहीं किया। यहाँ पर हमें पता चलता है रानी एक चालबाज औरत थी और उसने यहाँ पर अपनी बेटी को राजा को मारने के लिए भेजा था कि वो सारी जिंदगी के लिए अमर हो जाए। वो अपने मकसद के लिए अपनी बेटी को इस्तेमाल कर रही थी। रानी
अपनी बेटी को ये सब कहकर वहाँ से चली जाती है। वो अपना काम पूरा करो, लेकिन कमरे के बाहर रानी की सारी बातें सिपाही ने सुन ली थी। जाकर इन सब के बारे में अपने राजा को बता देता है। राजा की जान खतरे में है। अब ये सब पता करने के लिए राजा जब रानी की बेटी के पास आता है सच बता देती है और बाद में टिम को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है। टिम उसको मिल तो गया था, लेकिन वो किसी से भी बात नहीं कर सकता था क्योंकि उसको ऐसा करने के लिए राजा ने कहा था। रानी की बेटी उससे बहुत बात करने की कोशिश करती है, लेकिन टिम कुछ नहीं बोलता, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। वह वक्त के बाद टिम को वहाँ से आजाद कर दिया गया था क्योंकि उसने अपने टेस्ट को पास कर लिया था। एक बार फिर टिम वापस से अपनी दुनिया में आ गया था और उसको पता चलता है कि सोफी को स्कूल से निकाल दिया गया है। वो स्कूल के सूलों को तोड़ा था। अब जल्दी से सोफी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन सोफी उसे मना कर देती है। वो उसी से नाराज थी। टिम उसे सही से वक्त नहीं दे पा रहा था। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो, अगर हम दोनों को हमेशा साथ रहना है। सोफी इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, इसीलिए वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। वो अपने रूममेट के पास जाता है और उसको सारी कहानी सुनाता है, कैसे वो असल और जादू की दुनिया में फंसा हुआ है। मैजिकल फ्लूट के बारे में भी बताता है, लेकिन यहाँ पर उसका रूममेट भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वापस से टिम जादुई दुनिया में जाता है। इस बार वो देखता है कि रानी सब कुछ तबाह करने वाली थी, राजा की हुकूमत को खत्म करना चाहती थी, इसीलिए उसने इस दुनिया में अपना काला जादू कर दिया था। टिम, जो कि इस कहानी का राजकुमार है, वो ही सब कुछ ठीक कर सकता था। रानी की बेटी के साथ मिलकर जमीन पर रास्ता बनाता है। इससे चारों ओर आग लग गई थी। टिम अपनी मैजिकल फ्लूट भी बजाता है, इससे वो दोनों नीचे पानी में गिर जाते हैं। इस कहानी को पूरा करने के लिए वो किसी भी कीमत पर रानी की बेटी को बचाना था। ये प्रिंसेस थी। प्रिंसेस को बचाना मुश्किल था, लेकिन किसी न किसी तरह टिम ने प्रिंसेस को बचा ही लिया था। रानी का काला जादू खत्म हो जाता है। राजा के शहर में सुकून हो गया था। आखिर में यहाँ की प्रिंसेस रानी की बेटी को बना दिया गया था। परी मुकम्मल होती है क्योंकि एक राजकुमार ने रानी को काली दुनिया से बचा लिया था। जादू की दुनिया में सबको अलविदा बोलकर वापस अपनी दुनिया में आ जाता है। उसे बचाना था तो अपने प्यार को। सोफी जा चुकी थी। जल्दी से स्टेशन की तरफ भागता है। उसे लग रहा था सोफी यहाँ से चली गई। उसको वहाँ पर मिल गई थी। वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं। उन्हें असल दुनिया को भी जीत लिया था और जादुई दुनिया को भी। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।